अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। जो लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप सितारा से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड रिएक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना आप लोग और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसी औरत है ये पिटारा यासीन जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ इसे अपना घूमना दिखता है, अपने बच्चों का घूमना दिखता है। वैसे बच्चे तो सिर्फ बहाना है, ये इसे इसका ही मन होता है जो ये बच्चों की आड़ में सारे काम करना चाहती है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और वहाँ उस कौसर को जिसकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे छोड़ के निकल ली थी, उसको और उसके छोटे बच्चे को छोड़ दिया इसने। अगर इसी तरह से इसके साथ इस घोचू ने किया होता, इसे बीमारी की हालत में छोड़ के या इसके बच्चे को छोड़ के वो गांव भी निकल गया होता तो इसके जो पिटारा के सपोर्टर्स हैं आ जाते बकर बकर करने कि घोचू ऐसा, कौसर ऐसी, गालियां देते। अब अपने मैडम को कुछ क्यों नहीं बोलते ये लोग? अब शर्म नहीं है क्या? दोगलापन है ये। अगर ये कौसर को साथ घुमाने लेके चला जाता कहीं गांव में ही या किसी और जगह पाकिस्तान में ही तो ये रोना रोना शुरू कर देती। हर दिन कुछ ना कुछ थंबनेल लगाती, कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड करके सिंपैथी लेती रहती। इसकी तो मतलब बेशर्मी की इसकी इंतहा हो चुकी। ये हर बार अपने बच्चों का रोना रोती है। उसका एक अकेला छोटा सा बच्चा है, उसे बाप की ज़रूरत नहीं है। उसे गांव छोड़ के आ जाता, वहाँ वहाँ पे कम से कम उसके नाना थे, उसका मामू था, वहाँ पे छोड़ता, खर्चा देता। लेकिन नहीं, यहाँ छोड़ के गया है वो। क्यों? क्योंकि घर का एक इंसान तो और रहे घर की रखवाली के लिए, अनीता रमज़ान के साथ साथ उसे यहाँ पे छोड़ के गया है। क्या कौसर को ज़रूरत नहीं है हस्बैंड की? उसको भी तो है ना। उसका भी चैनल खोल के दे दे, वो अपना कमाती रहे, उसके खर्चे आते रहेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें चैनल खोलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी पोल पुट्टियाँ खुल जाएंगी, सारी सच्चाई पता चल जाएगी सबको। जब पाकिस्तान में होती है इसे वहाँ भी घूमना होता है, रोज़ गाड़ी लेके कहीं ना कहीं निकल जाती है। कभी रात में, कभी शाम में, कभी शॉपिंग करने, कभी खाने, हर बहाने से उसे दूर ही करती रहती है। और यहाँ पे भी इतने लंबे टाइम के लिए लेके आई है। घर में सारा दिन घोचू इसके घर पे ही पड़ा रहता था और ये रोना रोती थी कि है नहीं, उधर ही हैं, वहीं रहते हैं, मेरे बच्चों को ज़रूरत। एक रात के लिए अगर वो चला जाए कौसर के पास, एक दिन के लिए चला जाए तो इसके थंबनेल लगने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है इसका। इसको इतना सा बर्दाश्त नहीं होता है और ये दूसरे से बर्दाश्त की उम्मीद रखती है। ये तेरे बच्चे बच्चे, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं। तेरे इन बड़े बच्चों को, तेरे इस बाप की ज़रूरत ज़्यादा है या उस छोटे बच्चे को है? तू तो सब कुछ उसे समझती है ना, मालिक मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। अगर वो इतना बड़ा हो गया है, बाप की एक पैसे की इज्जत तो कोई करते नहीं है, उसके बावजूद इन्हें उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन इस इब्राहिम को कोई ज़रूरत नहीं, उस कौसर को कोई ज़रूरत नहीं, जिसके पास वो डब्बा मोबाइल है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इसके ब्लॉग की। ठीक है, हर बार इसका यही रो रहा है, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, तैयार होके आ गई। वो गोचू तारीफ तो कर देता है बेचारा, क्या करे, तारीफ नहीं करेगा कैमरे के सामने तो जूता खाएगा। अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो, कर देता है। ये खुद को सुनना चाहती कि करीना कपूर लग रही हूँ, बार बार करीना करीना कर रही है। खुद की शक्ल देखी है, खुद का वेट देखा है, फिगर देखा है? करीना जैसी है तू? करीना जैसी बन पाएगी कभी? हाँ, या फिर करीना का नाम ले लेके बार बार वो जो नकली करीना है, वो बोलते हैं ना सस्ता करीना, रेप्लिका जो आई है मार्केट में, मरियम फाहद, उसको जलाती है तू सस्ती करीना बन के कि करीना करीना करके। इस नंगी औरत के ना जब व्यूज़ गिरने लगते हैं तो ये नया नया ड्रामा करने लगती है, कुछ ना कुछ गंद फैलाने लगती है। चाहे उसके लिए इसे टी शर्ट पहनना पड़े, चाहे बिकनी पहनना पड़े। ये थंबनेल में क्या लगाएगी? आयत गुम गई, एरोप्लेन क्रैश होने लगा था, हम मरने वाले थे। हाँ, और कुछ नहीं मिला तो क्या क्या इसने फेरी को क्रूज बना दिया, क्रूज पे जा रहे हैं हम। ये सब तो हमको पता ही था, हम लोग पहले से ही बोल रहे थे ये ट्रिप पे जाएगी मलेशिया के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये औरत गंद ना फैलाए, ये कुछ ना कुछ गंद ज़रूर फैलाएगी। और ये बिल्कुल वैसा ही कर रही है, ये गंद फैला रही है वहाँ पे। ये बंदी अपने सारे बच्चों में इक्वलिटी नहीं रखती है, सारे बच्चों को सेम इंपॉर्टेंस नहीं देती है। ये हमेशा तैयबा को इग्नोर करती है, हमेशा उसकी पूरी बात तक नहीं सुनती है। ये उसकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है, ऐसे लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बस कभी कभी कैमरे में दिखाने के लिए ये कपड़ा पहन लिया, ये लिया, वो लिया, ऐसे ही कर देती है, नहीं तो इसे कोई मतलब नहीं है। अभी वहाँ पे पहुँच गई मैडम, वहाँ पे क्या शुरू हो गया इसका वही ड्रामा। फिश है इसमें, फिश देखो मुस्तफ़ा, फिश, आयत फिश। हाँ, इसकी इतनी ओवर एक्टिंग, पहली बार फिश देख रहे हैं। या नॉर्मली भी बोल सकती है ना, यहाँ पे फिश है, बहुत सारी फिश हैं, अच्छा लग रहा है, फिश देखो फिश, ऐसे कहीं भी चिल्लाने लगती है ये। बड़ी वाली लिजर्ड, मुस्तफ़ा ध्यान रखना, मुस्तफ़ा ध्यान करना। हाँ, वो ऊपर भी जा सकती है। तुझे सबकी फिक्र है, वहीं पे बराबर में तैयबा खड़ी थी, उसे एक बार भी नहीं बोला कि तैयबा पीछे हट जाओ,
वो आ सकता है, काट लेगा, कुछ भी है, उसका तुझे ख्याल नहीं। सिर्फ मुस्तफ़ा आयत। या आप लोग कौन से ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? कौन से ऐसे लोग हैं जो ये इस बात को झुठला दें कि नहीं नहीं, ये तैयबा को भी इंपॉर्टेंस देती है? और ये जो नागिन है ना, इसको हर जगह नागिन बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसको स्नेक्स ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ देखती है ना, देखने लगती है। तो देखो स्नैक से सी जुबान, देखो ये रिंग वाली स्नेक वाली रिंग, हाँ अंडर वाटर में भी यहाँ भी स्नेक है। हाँ तो नागिन, तुझे नागिन ही नजर आएंगे, तुझे सांप ही नजर आएंगे। तू है ही इतनी जहरीली औरत, तुझे तेरे जैसे ही लोग दिख जाते हैं। ये औरत कहीं नॉर्मली बात कर ही नहीं रही है, बस चीखती है, चिल्लाती है, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से बात करती है। नॉर्मल कहीं भी ये बात नहीं कर रही, वैसे बन के दिखाएगी कि इतने प्यार से बोलती अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इस तरीके से बोलती है। और वैसे इसकी आवाज़ सुनो, स्काई वॉक पर जब ये थी, इतनी तेज़ तेज़ से बोल रही थी ये कि सारे लोग देख रहे थे, ये और आयत, ठीक है, दोनों इतनी तेज़ से चीखते हैं कि सारे लोग देखने लगते हैं आसपास के। अपने आप को ना ये छोटा बच्चा दिखाती है, ये 3 बच्चों की अम्मा अपने आप को नन्ही काकी समझती है। इसकी तरह किसी और को देखा चीखते चिल्लाते हुए? इतनी वीडियोस देख रहे हो आपने, कहीं बता दो पीछे से कहीं कहीं ऐसा शोर सुना हो जिसमें कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो? हाँ, ये वैसे तो बच्ची बनती है, बच्चों की तरह आवाज़ें निकालती है, हाँ, और वैसे नाटक करती है, चीखती चिल्लाती है। इसीलिए बोलते हैं कि पैसे कितने भी आ जाएं, पैसे से तमीज़ नहीं खरीदा जा सकता। ये जब केबल कार पे जा रही थी तो वहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी वेटिंग में, वहाँ पे देखा होगा आपने, इतनी सारी लेडीज़ थी, सब ने स्कार्फ लगाया हुआ था, हिजाब लगाया हुआ था। ये किसे दिखाने के लिए इतना ओवर एक्टिंग कर रही है और क्यों इतनी बेशर्मी कर रही है? क्या स्कार्फ में, हिजाब में घूमना मना है, या मज़ा ख़राब हो जाता है, एंजॉयमेंट नहीं हो पाती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। ये वहाँ गई थी दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर देती कि देखो भाई मैं तो ऐसी हूँ, मेरी ड्रेसिंग ऐसी है, हम तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखता, पाकिस्तानी खाना। अपनी ड्रेसिंग तो देख, कैसी ड्रेसिंग है। डिसेंसी के साथ भी ये ट्रिप कर सकती थी ये। हाँ, वहाँ पे जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी हिजाब लगाया हुआ है, ये उसी मुल्क के हैं, और जो कुछ इधर उधर से होंगी उन्होंने भी लगाया हुआ है। तो इसे किस बात की शर्म? इसे किसने मना किया था कि नहीं हिजाब नहीं लगाना, जुल्फ़े खोल के ही रखना, बटन खोल के ही रखना? अब ये लोग जब केबल कार में बैठ जाते हैं तो उसको, साजिद को पसीना आ रहा था, तो आयत बोलती है इसके पानी गिर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। हाँ, और ये ऐसी ही लैंग्वेज में वो बात करती है सितारा। कितना ये लोग तू तड़ाक करते हैं अपने बाप से, ऐसे करता है कोई? ये बताओ। आयत की ज़िद और बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अपने बाप का कोई एहतराम नहीं करते ये बच्चे, कोई नहीं करते। तैयबा भले ही थोड़े प्यार से बात करती हो, बाकी तो सब ऐसे ही तू तड़ाक से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी माँ ऐसी ही करती है। हमारी तो हिम्मत नहीं होती कि हमारे पेरेंट्स से ऐसी बात कर लें। ना हमारे माँ बाप एक दूसरे से तू तड़ाक करके बात करते हैं जिस तरह से ये बात करती है। पिटारा भी ऐसे ही बदतमीज़ी करती है ना, और यही सब बच्चे सीख रहे हैं, यही सब सिखा रही है बच्चों को। इसकी इन्हीं आदतों की वजह से शायद सज्जू ने कौसर से शादी की। ये तो खुद यहाँ वहाँ मुंह मारती थी। बीवियों वाला सलूक तो इसने कभी किया ही नहीं साजिद के साथ। कौन सा ऐसा काम करती है, आप लोग मुझे बताओ, कौन सा ऐसा काम करती है, कौन सा ऐसा फ़र्ज़ निभाती है ये बीवी होने का? अलबत्ता वो सारे फ़र्ज़ निभा रहा है, वो सारे काम करता है, उल्टा वो बीवी बना हुआ है, सारे घर के भी काम करता है, बच्चे भी संभालता है। लेकिन इसके अंधे सपोर्टर्स जो है कुछ नहीं बोलेगी। इसके अंधे सपोर्टर्स को कौसर का बना हुआ मुंह दिख जाता है, लेकिन इसकी बदतमीजियां नजर नहीं आती हैं, इतने दोगले हैं। अब ये झूठी मक्कार पिटारा जब स्काई वॉक पे जाती है तो इसके मुंह से ना सच्चाई निकल ही जाती। ये बोलती है जब से यहाँ आई हूँ पहली बार थोड़ा बहुत डरी हूँ आज स्काई वॉक पे। इससे पहले सब झूठ बोल रही थी, इसने ये कन्फर्म कर दिया। जो डरने का नाटक करती थी ये नौटंकी हर जगह, कि यहाँ डर लग रहा है, वहाँ डर लग रहा है, ये तो झूठ बोलती है ना। इसको कहीं से डर नहीं लगता, स्पेशली इसको होटल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वहाँ इसे चाहे रात में भेजो चाहे दिन में भेजो, कोई डर नहीं लगता। मुस्तफ़ा से बोलती है कि मुस्तफ़ा, हमने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जगह भी घूमेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं थी तुम ऐसी जगह घूमो। तूने जो सिंपैथी ले लेके और ये वुमेन कार्ड खेल के अपना ना फंडिंग करी है, जो चैनल चमकाया है, उसी की बदौलत घूम रही है। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? कौसर को। कौसर को बदनाम करके तूने कैश किया है और उसी के पैसे का खा रही है तू। तुझे तो कौसर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से तू आज यहाँ है। लेकिन नहीं, उल्टा तो तू और तेरे सपोर्टर्स मिलकर उसे गालियाँ देते हो। ये औरत मुस्तफ़ा के साथ पैरासेलिंग कर सकती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्काई वॉक पे वॉक नहीं कर सकती है। इसे कोई डर नहीं लगता है, स्काई ब्रिज हो या कहीं हो, इसे कोई डर नहीं लगता है, ठीक है। ये अपने हस्बैंड को बोलती है पहले से ही कि मुझे लगता है आप डरोगे, ठीक है। और ये सब जानने के बाद कि उसे डर लगता है, वो डरेगा, ये साजिद के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी।
हाँ, अपने मेन मकसद के लिए अपना मकसद खुद ही बता दिया इसने कि नौकर को साथ क्यों लेकर गई है, क्यों लेके जाना है उसे आगे तक, क्यों आयत को कैसे संभालूंगी, 3 बच्चों को कैसे संभालूंगी, मैं ब्लॉगिंग कैसे करूंगी, कैमरा कैसे करूंगी, कोई तो होना चाहिए पकड़ने के लिए। ज़बरदस्ती ये सज्जू को केबल कार में इसने बिठाया था और ज़बरदस्ती ये जो है उसे स्काई वॉक पे ले जाना चाहती। केबल कार में जाने के लिए क्या इसको इस तरह से ज़बरदस्ती करनी चाहिए थी सज्जू के साथ? कितनी ज़िद्दी औरत है ये। इसकी शक्ल देख रहे थे कैसे बना बना के बोल रही थी उसे, कैसे घूर घूर के बोल रही थी कि चलो साथ में चलो, हाँ ऐसे तो फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता, ऐसे तो ये ऐसे तो वो, दुनिया भर की बातें कर रही है उसे बुरा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया है कि तू बुरी है, सिर्फ इसलिए तू उसे लेके जाना चाहती थी ताकि वो बच्चों को संभाले और तू खुद मज़े करे। ये सारा काम नौकर से ही कराएगी। इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे तो कोई पैनिक अटैक नहीं आता है, इससे कोई डर नहीं लगता है, बस ये झूठ बोलती है। लेकिन उसे डर लगता है, उसे हाइट फोबिया है और उसके पसीने छूट रहे थे। लेकिन इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं। सज्जू डर रहा था और ये हंस रही थी और इसके सपोर्टर्स भी हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वो सच में डरा हुआ था और अगर उसे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो, हार्ट अटैक आजकल इतना आम हो चुका है, अगर उसे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या, इस पिटारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पिटारा के मज़े ही मज़े थे, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसके पास कमी थोड़ी है ना मर्दों की। मेरी सारी बहनों से या जो भी है सितारा के सपोर्ट, उन सबसे ना क्वेश्चन है कुछ, और ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, इसका जवाब जरूर देना। अगर आपके पार्टनर को, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो, किसी को पसीना आ रहे हो या कोई ऐसे परेशान हो रहा हो, तो क्या ऐसे हंसते रहोगे, ऐसे हंसोगे, खिकी खिकी करोगे, या फिक्र करोगे, या उसे कंफर्टेबल कराओगे? या अव्वल तो आप उसे लेके ही नहीं जाओगे ऐसी जगह जो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो, क्या उसके बाद ऐसे हंसोगे? दूसरी बात, क्या आपके 5 साल के बच्चे अपने पापा से इस तरह से बात करते हैं, तू तड़ाक करते हैं? और आप जो है अपनी हस्बैंड से, ये बीवियों से पूछ रही हूँ, अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करते हो, तू करके, ये करता है, क्या करता है, नहीं करता है? अगर ऐसा है, आप लोग प्लीज़ इसका जवाब देना। और पिटारा सपोर्टर्स, आप लोग तो ज़रूर जवाब देना। क्या इस पिटारा की माँ भी इसके बाप से ऐसी बात करती होगी? नहीं ना? या क्या पता करती हो, क्या पता इनके घर में ऐसे ही चलता हो, मर्दों को जूती भी रखते हो जैसे ये रखती है। इस पिटारा की शक्ल देखो, शक्ल, इसकी शक्ल कैसी हो रही है, इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है, सिर्फ ये मोटापा है? इसे देख के तो ऐसे लग रहा है कि इसने बोटॉक्स कराया है, फिलर्स लिए हैं, और इस वजह से इसका मुंह इतना ज़्यादा फूल गया है, एकदम से अजीब लग रहा है। ये मुस्तफ़ा का हाथ पकड़े पकड़े चल रही थी वहाँ पे मैडम, इसको अपने ही दोनों बच्चियों की कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। एक छोटी के पीछे तैयबा को लगा रखा था, तैयबा आयत के पीछे पीछे घूम रही थी। उसने देखा कि आयत आगे बढ़ रही है, वो दौड़ के गई उसे पकड़ने कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, उसे इतनी परवाह है। लेकिन ये मस्त अपने बेटे के साथ हाथ में हाथ डाले गाना गाते हुए चल रही है मैडम। ये वहाँ पे खड़ी होके बोल रही स्काई वॉक में, बादलों में सांस ले रहे हैं, हाँ ऐसे लग रहा है बादलों में सांस ले रहे हैं। तो इसके बिना बिना सांस के जिंदा थी क्या इससे पहले? अभी जब स्काई वॉक पे चढ़ी तभी तुझे सांस आई है, नौटंकी औरत। आज ये लोग वापस जा रहे थे केबल कार में, तब आयत जो है किसकी गोदी में सो रही थी? सज्जू की गोदी में। तो आप लोग कहाँ कहाँ झुटलाओगे कि सज्जू सपोर्ट नहीं करता, सज्जू अच्छा बाप नहीं है, सज्जू अच्छा हस्बैंड नहीं है। सज्जू में लाख बुराइयां हैं और ये सितारा बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी ये नंगी औरत। अब ये वहाँ पहुँचती है लंकावी में, वहाँ भी इसने वही किया, क्या? शॉपिंग। अभी सारी शॉपिंग दिखाई नहीं किसी को, शॉपिंग जाके तब दिखाएगी, जब पहुंचेगी ना तब दिखाएगी, एक पूरा ब्लॉग बनाएगी कि देखो हम क्या क्या वहाँ से खरीद के लेके आए हैं। अभी ये कुछ भी खरीदे जा रही, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, सब खरीद के, प्लास्टिक की चीज़ें, टेडी बियर सब भर ले रही है। लेकिन इसने एक जगह भी इब्राहिम के लिए कुछ भी नहीं लिया, एक प्लास्टिक का सामान भी अभी तक इसने नहीं लिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वहाँ पहुँच के ये दिखाए अपनी बेटी के सामान में से कोई सामान उठा के कि ये देखो मैं किसके लिए लाई थी, इब्राहिम के लिए लेके आई थी, जो कि इसका सफ़ेद झूठ होगा। बस देखते जाओ ये आगे आगे क्या करती है। ये भी जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेगी ना, पहले तो इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, जैसे ये कौसर के पास चला जाएगा या कौसर को लेके गांव चला गया, फिर इसका रोना पीछे से शुरू हो जाएगा कि जो है हस्बैंड चले गए दूसरी बीबी के पास, हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे हैं, फिर इसका शुरू हो जाएगा दूसरा रोना धोना। इसका क्या शुरू होगा? ड्रीम हाउस का। ड्रीम हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं है, कार सेल की थी तो इसने इसलिए कार सेल की थी, ड्रीम हाउस का नाम लिया था ना कि कार इसलिए सेल की थी। इतने लाखों रुपए यहाँ पे उड़ा रही है और इसको कार जो है सेल करनी पड़ी किसके लिए? ड्रीम हाउस के लिए। इतना झूठ बोलती है झूठी औरत। कितने खर्चे हो गए इसके ट्रिप पे? इसके तो सीधे सीधे इसने बताया था 18 लाख रुपए तो इसके टिकट्स के हो रहे थे, इसके ऊपर से तो सारे खर्चे, इसने ये सब नहीं बोला।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी बात करूँगी।